नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो ईयरली करंट अफेयर सीरीज़ का नेक्स्ट टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जनवरी 2023 से लेकर जनवरी 2024 तक जो भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं, हम इस एक ही वीडियो में देख लेंगे। तो मैंने इस टॉपिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले में हम जो महत्वपूर्ण पद हैं वो देखेंगे, उसके बाद हम जो अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और वीडियो के लास्ट में जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार मैंने ये टॉपिक को बहुत ही सिस्टमैटिक वे से कवर किया है ताकि आपको ये टॉपिक आसानी से याद हो जाए। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से एक प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम भारत के जो 3 सर्वोच्च पद हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, आपको पता ही होगा, नरेंद्र मोदी। लेकिन यहाँ से ये पूछा जाता है कि कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं। तो नरेंद्र मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद है राष्ट्रपति। तो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू, और ये भी भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। उसके बाद है उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़, ये 14वें उपराष्ट्रपति हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। इसके बाद आगे है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ये वर्तमान में भारत के सीजेआई हैं। ये कौन से नंबर के हैं, तो 50वें नंबर के सीजेआई हैं, याद रखिएगा। मुख्य न्यायाधीश कौन है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। उसके बाद है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है, तो अजीत डोभाल, ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। तो सीजेआई हैं चंद्रचूड़ और एनएसए हैं अजीत डोभाल। इसके बाद अगले 3 महत्वपूर्ण पद हैं महान्यायवादी, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक और महालेखा परीक्षक। तो अटॉर्नी जनरल कौन है, तो आर वेंकटरमणी, ये भारत के अटॉर्नी जनरल हैं। इंपॉर्टेंट नेम है, याद रखिएगा, आर वेंकटरमणी, ये महान्यायवादी हैं। तो ये जो दोनों पद हैं ये सिमिलर हैं, तो इनमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकती है। एक है सीएजी और एक है सीजीए। सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीजीए यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू। और सीजीए यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन है, तो एस दुबे। ये नाम इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये हाल ही में बने हैं। तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन है, एस दुबे। तो महान्यायवादी हैं आर वेंकटरमणी, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, महालेखा नियंत्रक हैं एस दुबे। इसके बाद आगे चलते हैं। अब हम जो अपनी भारतीय सेना के 4 सर्वोच्च पद हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, जैसे नौसेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष और सीडीएस। तो सीडीएस का काम क्या है, तो सीडीएस का काम है तीनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन बनाना। तो वर्तमान में सीडीएस कौन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, और ये भारत के दूसरे नंबर के सीडीएस हैं। भारत के पहले सीडीएस कौन थे, तो जनरल बिपिन रावत जी, ये भारत के पहले सीडीएस थे। और वर्तमान में और दूसरे नंबर के सीडीएस कौन है, तो जनरल अनिल चौहान, ये वर्तमान में सीडीएस हैं। अब हम तीनों सेनाओं के अध्यक्ष देख लेते हैं। तो सबसे पहले है नौसेना अध्यक्ष। तो नौसेना अध्यक्ष कौन है, तो एडमिरल आर हरि कुमार, ये वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष हैं। कौन से नंबर के हैं, तो 25वें नंबर के नौसेना अध्यक्ष हैं। उसके बाद है वायुसेना अध्यक्ष। तो वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो विवेक राम चौधरी, ये वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष हैं। और कौन से नंबर के हैं, तो 27वें नंबर के वायुसेना अध्यक्ष हैं। इसके बाद है थल सेना अध्यक्ष। तो वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो जनरल मनोज पांडे, ये वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष हैं। और कौन से नंबर के हैं, तो 29वें नंबर के हैं। तो एक बार आप रिपीट करें क्योंकि बोलने से ही याद होगा। तो नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल आर हरि कुमार,
वायुसेना अध्यक्ष हैं विवेक राम चौधरी, थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज पांडे और सीडीएस कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। अब आगे हम निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ते हैं। तो इलेक्शन कमीशन में एक होते हैं चीफ ऑफ इलेक्शन कमिश्नर और इनकी सहायता के लिए 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। और इनकी सहायता के लिए जो 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कौन है? इनके नाम भी आपको याद होने चाहिए। तो पहले निर्वाचन आयुक्त हैं अनूप चंद्र पांडे और दूसरे निर्वाचन आयुक्त हैं अरुण गोयल। दोनों ही नाम आपको याद होने चाहिए। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार हैं। और इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो एक हैं अनूप चंद्र पांडे और दूसरे हैं अरुण गोयल। तो इलेक्शन कमिश्नर के बाद हम आरबीआई के बारे में पढ़ते हैं। तो एक हैं आरबीआई गवर्नर और इनकी सहायता के लिए 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। जैसे पीछे हमने देखा कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उनकी सहायता के लिए 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ठीक इसी प्रकार तो आरबीआई गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में आरबीआई गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। तो अब डिप्टी गवर्नर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहले हैं स्वामीनाथन जानकी रमन। तो ये इंपॉर्टेंट नेम है क्योंकि इन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो इंपॉर्टेंट नेम है। क्या नाम है? स्वामीनाथन जानकी रमन। दूसरे डिप्टी गवर्नर हैं एम राजेश्वर राव। तीसरे हैं डॉक्टर एमडी पात्रा और चौथे हैं टी रविशंकर। तो चारों डिप्टी गवर्नर का नाम आपको याद होना चाहिए, खासकर जो नए बने हैं स्वामीनाथन जानकी रमन। तो रिपीट करें, आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। डिप्टी गवर्नर कौन कौन है? स्वामीनाथन जानकी रमन, एम राजेश्वर राव, डॉक्टर एमडी पात्रा और टी रवि शंकर। इसके बाद आगे हम लोकसभा के अध्यक्ष और महासचिव के बारे में पढ़ते हैं। तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो ओम बिरला। और लोकसभा के महासचिव कौन हैं? तो उत्पल कुमार सिंह। अध्यक्ष हैं ओम बिरला और महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। तो लोकसभा के बाद हम राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में देख लेते हैं। तो राज्यसभा के सभापति कौन है? तो जगदीप धनखड़। जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं ना, वही भारत के सभापति होते हैं। और इनको जो वेतन मिलता है वो भी इनके सभापति पद के लिए ही मिलता है। वैसे तो ये उपराष्ट्रपति भी होते हैं और राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, लेकिन जो इनको वेतन मिलता है ना, वो राज्यसभा के सभापति पद के लिए ही मिलता है। तो राज्यसभा के सभापति कौन है? जगदीप धनखड़। और राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह। सभापति हैं जगदीप धनखड़ और उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। इसके बाद आगे चलते हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं ना, वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? नरेंद्र मोदी जी। उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। और सीईओ कौन है? तो बीवीआर सुब्रमण्यम। ये नीति आयोग के सीईओ हैं। तो दोनों ही नाम याद रखिएगा, उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी और सीईओ हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। इसके बाद आगे हम एसएससी के अध्यक्ष और यूपीएससी के अध्यक्ष देख लेते हैं। तो एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो एसएससी के अध्यक्ष हैं एस किशोर। और यूपीएससी के अध्यक्ष कौन हैं? यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसके अध्यक्ष हैं मनोज सोनी। तो एसएससी के अध्यक्ष हैं एस किशोर, यूपीएससी के अध्यक्ष हैं मनोज सोनी। तो आगे अब हम नासा, डीआरडीओ और इसरो तीनों को एक साथ पढ़ लेते हैं। तो नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। नासा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वाशिंगटन डीसी में नासा का मुख्यालय है। और वर्तमान में नासा के अध्यक्ष कौन हैं? तो बिल नेल्सन। ये वर्तमान में नासा के अध्यक्ष हैं। इसके बाद है डीआरडीओ। तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो जब नासा की स्थापना हुई थी ना, तभी डीआरडीओ की भी स्थापना हुई थी। तो नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। तो डीआरडीओ की स्थापना भी 1958 में ही हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में डीआरडीओ का मुख्यालय है।
और वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन हैं? तो समीर वी कामत ये वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। तो डीआरडीओ के बाद देखते हैं इसरो। तो इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेंगलोर कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं। तो नासा, डीआरडीओ और इसरो तीनों की स्थापना कब हुई? एक साथ याद रखिएगा। जब नासा की स्थापना हुई थी तभी डीआरडीओ की भी स्थापना हुई थी 1958। इसरो की स्थापना कब हुई? 1969। नासा का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलोर कर्नाटक में। नासा के अध्यक्ष कौन हैं? बिल नेल्सन। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन हैं? समीर वी कामत। और इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? एस सोमनाथ। तो वीडियो का पहला पार्ट महत्वपूर्ण पदों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम वीडियो के सेकंड पार्ट में आते हैं और जो अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जो प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष हैं उन्हें एक ही साथ पढ़ लेते हैं। तो ये सभी नाम आपको एक ही बार में तो याद नहीं हो जाएंगे, लेकिन अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो जो भी ये नाम हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगे और दोबारा जब आप इसकी रिवीजन करेंगे तो ये नाम आपको याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा ये राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। उसके बाद है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इकबाल सिंह लालपुरा ये वर्तमान में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके बाद है राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग। तो बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रियांक कानूनगो ये बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। आगे है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इंपॉर्टेंट है। तो वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरुण कुमार मिश्रा। इसके बाद है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? हंसराज गंगाराम अहिर। इसके बाद है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो है नहीं, ये थे, यानी कि हर्ष चौहान अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष थे, लेकिन इन्होंने अपने पद से रिजाइन कर दिया है। तो अभी वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष का पद अभी खाली है। इसके बाद है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो विजय सांपला। तो जो भी हमने पढ़ा अब मेरे साथ दोहराइए, क्योंकि बोलने से ही याद होगा। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? इकबाल सिंह लालपुरा। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रियांक कानूनगो। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? हंसराज गंगाराम अहिर। अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? हर्ष चौहान। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजय सांपला। तो प्रमुख आयोग के अध्यक्ष के बाद अब हम अर्धसैनिक बलों के प्रमुख देख लेते हैं। तो सबसे पहले है बीएसएफ, यानी कि सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? तो वर्तमान में बीएसएफ के महानिदेशक हैं नितिन अग्रवाल। इसके बाद है सीआरपीएफ। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कौन हैं? तो वर्तमान में सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं अनीश दयाल सिंह। ये अभी नए नियुक्त हुए हैं, तो इनका नाम याद रखेगा। वर्तमान में सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? तो अनीश दयाल सिंह। इसके बाद है आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल। तो रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन हैं? मनोज यादव। इसके बाद है आईटीबीपी, यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस। तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक कौन बने हैं? यह भी नए नियुक्त हुए हैं। इनका नाम क्या है? राहुल रसगोत्रा। तो याद रखेगा आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? राहुल रसगोत्रा। इसके बाद है एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन है? एमए गणपति। इसके बाद है एनसीसी। तो राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक कौन है? गुरबीर पाल सिंह। आगे है आईसीजी भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है? राकेश पाल। तो अब इसको रिवाइज करते हैं, मेरे साथ दोहराइए। बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? नितिन अग्रवाल। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है?
अनीश दयाल सिंह। आरपीएफ के महानिदेशक कौन हैं? मनोज यादव। आईटीबीपी के महानिदेशक कौन हैं? राहुल रसगोत्रा। एनएसजी के महानिदेशक कौन हैं? एम ए गणपति। एनसीसी के महानिदेशक कौन हैं? गुरबीर पाल सिंह। और आईसीजी के महानिदेशक कौन हैं? राकेश पाल। तो आगे अब हम जो गुप्तचर और जांच संगठनों के प्रमुख हैं इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले है कि वर्तमान में सीबीआई के डायरेक्टर कौन हैं? तो सीबीआई के डायरेक्टर हैं परवीन सूद। उसके बाद है ईडी के डायरेक्टर यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर कौन हैं? तो ईडी के डायरेक्टर हैं राहुल नवीन। ईडी के बाद है रो यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो रो के प्रमुख कौन हैं? रवि सिन्हा। रो के बाद है आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो आईबी के प्रमुख कौन हैं? तपन कुमार डेका। आईबी के बाद है सीवीसी। तो सीवीसी के अध्यक्ष कौन हैं? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो अब इसको रिवाइज करते हैं। सीबीआई के डायरेक्टर कौन है? परवीन सूद। ईडी के डायरेक्टर कौन है? राहुल नवीन। रो के प्रमुख कौन है? रवि सिन्हा। आईबी के प्रमुख कौन है? तपन कुमार डेका। और सीवीसी के अध्यक्ष कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो अब हम आगे चलते हैं। तो जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन बनी हैं? जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर कौन बनी हैं? तो शांति श्री धुलीपुड़ी। ये जेएनयू की वाइस चांसलर बनी हैं। इसके बाद है कि देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ये देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। इसके बाद है नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वर्तमान में नेस्कॉम के नए अध्यक्ष हैं राजेश नाम्बियार। आगे है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन हैं? डायरेक्टर कौन हैं? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के डायरेक्टर हैं डॉक्टर उन्नीकृष्णन नायर। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 21 नवंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का हेडक्वार्टर है। इसके बाद आगे है कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं माधवीपुरी बुच। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। क्या नाम है इनका? माधवीपुरी बुच। तो सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसको वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को मिली थी। तो सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। तो जेएनयू की वाइस चांसलर कौन है? शांतिश्री धुलीपुड़ी। देश के नए आर्थिक सलाहकार कौन है? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन है? राजेश नाम्बियार। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के डायरेक्टर कौन है? उन्नीकृष्णन नायर। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच। इसके बाद आगे चलते हैं। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जनार्दन प्रसाद ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष बने हैं। आगे है कि रेलवे बोर्ड का नया सीईओ कौन है? तो जया वर्मा सिन्हा ये रेलवे बोर्ड की नई सीईओ बनी हैं और ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ बनी हैं, इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट है। क्या नाम है? जया वर्मा सिन्हा ये रेलवे बोर्ड की सीईओ बनी हैं। इसके बाद आगे है भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष कौन बने हैं? संबित पात्रा। इसके बाद है कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन हैं? तो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद है कि UIDAI के सीईओ कौन हैं? जो आधार कार्ड वाली संस्था है ना, UIDAI, इसके सीईओ कौन हैं? तो अमित अग्रवाल। इसके बाद है कि सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सेल के नए अध्यक्ष बने हैं अमरेंदु प्रकाश। सेल की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 19 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं जनार्दन प्रसाद। रेलवे बोर्ड की सीईओ हैं जया वर्मा सिन्हा। भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष हैं संबित पात्रा। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। UIDAI के सीईओ हैं अमित अग्रवाल और सेल के नए अध्यक्ष हैं अमरेंदु प्रकाश। इसके बाद आगे चलते हैं। तो TCS के
एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो टीसीएस के यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के एमडी और सीईओ बने हैं के कीर्तिवासन। इसके बाद आगे है कि एयर इंडिया के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो एयर इंडिया के एमडी और सीईओ बने हैं कैंपबेल विल्सन। तो एयर इंडिया के बाद है तो फिक्की के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी नए नियुक्त हुए हैं, इनका नाम क्या है? डॉक्टर अनीश शाह। डॉक्टर अनीश शाह को फिक्की का अध्यक्ष बनाया गया है। और फिक्की के महासचिव कौन है? डायरेक्टर जनरल कौन है? शैलेश पाठक। डॉक्टर अनीश शाह अध्यक्ष हैं और शैलेश पाठक महासचिव हैं। तो फिक्की की फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद आगे देखते हैं तो एनएचएआई के अध्यक्ष कौन है? एनएचएआई मतलब कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एनएचएआई के अध्यक्ष कौन है? संतोष कुमार यादव, ये एनएचएआई के अध्यक्ष हैं। आगे है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? अवीक सरकार, ये पीटीआई के अध्यक्ष हैं। तो रिवाइज कर लेते हैं। टीसीएस के एमडी और सीईओ कौन है? के कीर्तिवासन। एयर इंडिया के एमडी और सीईओ कौन है? कैंपबेल विल्सन। फिक्की के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अनीश शाह। फिक्की के महासचिव कौन है? शैलेश पाठक। एनएचएआई के अध्यक्ष कौन है? संतोष कुमार यादव। और पीटीआई के अध्यक्ष कौन है? अवीक सरकार। अब आगे हम देखते हैं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रमोद अग्रवाल को बीएसई का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? तो 9 जुलाई 1875 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाद देखते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो एनएसई के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो आशीष कुमार चौहान, ये एनएसई के नए एमडी और सीईओ बने हैं। एनएसई की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 में एनएसई की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके बाद आगे है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष कौन हैं? तो सीबीडीटी के अध्यक्ष हैं नितिन गुप्ता। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष कौन हैं? तो संजय कुमार अग्रवाल। तो डायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष हैं नितिन गुप्ता और इनडायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष हैं संजय कुमार अग्रवाल। इसके बाद आगे है कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन हैं? तो रोजर बिन्नी, ये बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। इसके बाद आगे हम चलते हैं और फिक्की के अध्यक्ष के बारे में पढ़ लेते हैं। तो फिक्की के अध्यक्ष के बारे में अभी हमने पीछे भी पढ़ा, ये दोबारा रिपीट हो गया है, फिर भी पढ़ लीजिए कि फिक्की के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अनीश शाह। इसके बाद है मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? हीरालाल समरिया, ये मुख्य सूचना आयुक्त बन गए हैं। उसके बाद है एफटीआईआई के चेयरमैन कौन बने हैं? तो आर माधवन को एफटीआईआई का चेयरमैन बनाया गया है। एफटीआईआई की फुल फॉर्म क्या है? फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये एफटीआईआई की फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। और एफटीआईआई है कहाँ पर? तो ये पुणे महाराष्ट्र में है। इसके बाद आगे चलते हैं तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए के महानिदेशक कौन बने हैं? तो एनआईए के महानिदेशक हैं दिनकर गुप्ता। तो अब हम रिवाइज करते हैं। फिक्की के अध्यक्ष हैं अनीश शाह। मुख्य सूचना आयुक्त हैं हीरालाल समरिया। एफटीआईआई के चेयरमैन हैं आर माधवन। और एनआईए के महानिदेशक हैं दिनकर गुप्ता। इसके बाद आगे चलते हैं तो बार्क के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? तो विवेक भसीन को बार्क का नया डायरेक्टर बनाया गया है। बार्क की फुल फॉर्म क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई के ट्रॉम्बे में इसका हेडक्वार्टर है। तो बार्क के डायरेक्टर कौन है? विवेक भसीन। अब हम वीडियो के आखिरी भाग में चलते हैं और जो कैबिनेट मंत्री हैं ना, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले है कि भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं? तो राजनाथ सिंह जी, ये भारत के रक्षा मंत्री हैं। इसके बाद है गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री। तो होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। तो गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह। इसके बाद है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। इसके बाद है
वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? तो निर्मला सीतारमण, ये वित्त मंत्री हैं। इसके बाद है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। तो इसके बाद है विदेश मंत्री यानी कि फॉरेन मिनिस्टर कौन है? तो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। इसके बाद आगे चलते हैं। तो जनजातीय मामलों के मंत्री कौन हैं? तो जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। महिला एवं बाल विकास मंत्री और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय किसके अधीन आता है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्री और माइनॉरिटी की मिनिस्टर कौन है? तो स्मृति ईरानी। इसके बाद आगे है कपड़ा मंत्री और वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? तो कपड़ा मंत्री हैं पीयूष गोयल। कपड़ा मंत्री के बाद है शिक्षा मंत्री। तो वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं? तो धर्मेंद्र प्रधान, ये भारत के शिक्षा मंत्री हैं। इसके बाद है कोयला मंत्री और खान मंत्री। तो कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन है? तो प्रहलाद जोशी। इसके बाद आगे है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? तो एमएसएमई मंत्रालय किसके अधीन है? नारायण तातू राणे। तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं नारायण तातू राणे। इसके बाद आगे चलते हैं। तो वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन हैं? तो पंचायती राज मंत्री हैं गिरिराज सिंह। इसके बाद आगे है नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, ये नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। इसके बाद आगे है बंदरगाह, जहाज रानी, जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री। तो ये सभी मंत्रालय किसके अधीन है? सर्बानंद सोनोवाल। इसके बाद है रेल मंत्री। तो वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव, ये वर्तमान में रेल मंत्री हैं। रेल मंत्री के बाद है कानून और न्याय मंत्री। तो वर्तमान में कानून और न्याय मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल, ये वर्तमान में कानून और न्याय मंत्री हैं। इसके बाद है कोयला और खान मंत्रालय किसके अधीन है? तो प्रहलाद जोशी कोयला और खान मंत्री हैं। इसके बाद आगे है हेल्थ मिनिस्टर यानी कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। और इसी के साथ रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया। इसके बाद है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री। और इसी के साथ श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव, ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। और इसी के साथ श्रम और रोजगार मंत्री भी कौन है? भूपेंद्र यादव। इसके बाद आगे है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी, ये वर्तमान में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। इसके बाद आगे है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला। इसके बाद है युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? तो खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। और लास्ट में है भारी उद्योग मंत्री कौन है? तो भारी उद्योग मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे। तो आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।